जय यीशु के मेरे विश्वासी भाई और बहनों, आज हम जानेंगे मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 13 वचन। यीशु कहते हैं, तुम पृथ्वी का नमक हो, परंतु नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल उसे बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों के तले रुधा जाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर कहते हैं, तुम पृथ्वी का नमक हो, यानी कि जितनों ने भी प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं और उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण करते हैं, वो सभी विश्वासी भाई और बहनों इस पृथ्वी का नमक है। आप जानते हैं नमक का क्या काम है? नमक का काम आप सभी लोग जानते हैं, सब्जी में डालते हैं और उसका स्वाद बढ़ाने का काम करता है। फिर बाइबल क्यों बताते हैं कि हम विश्वासी भाई और बहनों को पृथ्वी का नमक क्यों कहा जाता है? क्या हमें भी नमक की तरह बनना है? इसका मतलब नहीं कि हम जाकर किसी का खाने में या किसी का सब्जी में नमक डाल दी, ये बात नहीं समझा गया। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। उस समय के पहले के बाद जब राजा महाराजा राज्य करते थे, तब एक प्रभु का दास ने प्रभु की राज्य की प्रचार कर रहे थे। तब राजा ने प्रभु के दास को बुलाकर कहा, तू ये किस देवता की विश्व में प्रचार कर रहा है और तुझे हमारी देश में यह प्रचार करने के लिए अधिकार किसने दिया है? प्रभु के दास ने कहा, मुझे उस जीवित परमेश्वर ने दिया है जो आकाश और पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है उन सभी को बनाया है। और राजा से कहा, जिन्होंने तुझे बनाया, जिन्हें मुझे बनाया, उसी का अधिकार पाकर प्रचार कर रहा हूँ। तब राजा ने प्रभु का दास को एक प्रश्न पूछा और कहा, अगर इसका सही तरीके से जवाब दे दोगी तो मैं तुझे तेरा जीवित परमेश्वर की प्रचार करने के लिए नहीं रुकूंगा। तब राजा ने एक गिलास पानी लाया और प्रभु के दास के सामने रख दिया और कहा, इस ग्लास के पानी जैसा है हमारे देश का लोग भी वैसा ही है, तो इसमें कैसे रहोगी? तब प्रभु के दास ने एक चुटकी नमक लिया और ग्लास के पानी की अंदर डाल दिया और उस नमक पानी में पिघल गया। तब प्रभु के दास ने कहा, इस नमक जिस तरह पिघल गया उसी तरह ये प्रभु की दास सबके जीवन में ऐसा ही नमकीन करके खुशियाँ देगा। तब राजा ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, धन्य है तेरा परमेश्वर, तुझे इतना बुद्धि दी, इतना समझ दिया है। मेरे भाई और बहनों, आप समझ गई होगी, हमें भी सबके जीवन में नमकीन लाना है और सबके जीवन में परमेश्वर का सुसमाचार को लाना है। वचन के अर्थ देखते हैं तो यीशु कहते हैं, अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? परमेश्वर कहते हैं, हर एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर के ज्ञान और वचन रहना चाहिए। अगर परमेश्वर का वचन उसके जीवन में ना रहेगा तो वो व्यक्ति किसी काम का नहीं रहेगा। वचन के अर्थ देखते हैं तो यीशु कहते हैं, फिर वह किस काम का नहीं, केवल उसे बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों के तले रुधा जाए। आप सभी ने जानते हैं, शैतान को प्रभु यीशु ने इस शब्द कहा है। शैतान लूसीफर ने परमेश्वर के ज्ञान और उसके वचन को उल्लंघन करके अपने आप को महान समझा। तब परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से लात मारकर नीचे गिरा दिया। इसलिए मेरे विश्वासी भाई और बहनों, जो परमेश्वर की भय मानकर नहीं चलता तो हमारी दशा भी ऐसा ही होगा। हम परमेश्वर के वचन को नहीं पकड़ेंगे तो हम एक विश्वासी होकर क्या लाभ? इसलिए परमेश्वर की महिमा करो और बाइबल को पढ़ो। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। आमीन।